लोभ को भी जीतो, खाने पीने में भी लालच मत करो। मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सबको खिलाकर खाए उसे खुदा कहते हैं, और जो चुपके चुरा कर खाए उसे जुदा कहते हैं, जुदा कहते हैं। मिल बांट कर खाया, किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। दुख में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, जो अपनी गलती को सुधारे उसे महान कहते हैं, उसे महान कहते हैं। एक बार गलती हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, भूल कहते हैं कि भूल हो गई। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, और 2 बार गलती हो जाए तो उसे फिर गलती कहते हैं, और बार बार गलती हो तो उसे न भूल कहते हैं न गलती कहते हैं, फिर उसे अपराध कहते हैं। ये अपराध हो रहा है, क्योंकि एक बार गलती तो भूल से हो सकती है, 2 बार गलती तो गलती हो सकती है, लेकिन बार बार गलती अपराध बन जाती है। इसलिए बार बार गलती करने से आपका मनोबल कमजोर होता है। गलतियां आपकी प्रतिभा को कम कर देती है, आपकी आभा को कमजोर कर देती है। जितना ज्यादा तुम गलती करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा आत्मबल कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए तेजस्वी बनो, तेजस्वी पुरुष बनो, तेजस्वी नारी बनो। तेजस्वी लोग समाज में बहुत कम दिखाई देते हैं, जिनके मुखमंडल पर भी तेज हो, आंखों में तेज हो, और जिनकी वाणी में ओज हो, ओजस्वी वाणी हो। ज्यादातर लोगों की वाणी भी ऐसे मरी मराई वाणी है, वाणी में दम नहीं। ओजस्वी वाणी। राजनीति में भी काम करो तो अच्छा भाषण दीजिए। राजनीति में तो अब बड़ी विचित्र राजनीति है, कठिन राजनीति है, क्योंकि राजनीति में अब ज्यादातर लोगों की निंदा बुराई ही होती है। ये उसकी निंदा करता, वो उसकी निंदा करता है, और जो जितना ज्यादा एक दूसरे की बुराई करने में चतुर हो गया वो सफल हो गया बुराई में। अपने गुणों की चर्चा नहीं है कि मैंने ये कुछ किया है, उस दूसरे की बुराई है। पर मैं कहूंगा आज की तारीख में तेजस्वी नेता की भी आवश्यकता इस देश को है, ओजस्वी राजनेता की जरूरत है इस देश को। और आपके कर्म ऐसे हों जो आप यशस्वी बन सके, और आपका जीवन तपस्वी होना चाहिए। जीवन तपस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, और आपके कर्म यशस्वी हो। जो तपस्वी होता है, तप की अग्नि में अधर्म और पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, और धर्म कंचन की तरह चमक कर बाहर आता है। इसलिए तपस्वी बनो। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में तप का अर्थ सामान्य शब्दों में कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए जो कष्ट तुम सहते हो उसी को तप कहा है। एक नारी जब पत्नी का धर्म निभाने के लिए कष्ट सहती है तो समझ लो वो तप कर रही है। एक पति जब पति धर्म को निभाने के लिए
अपने परिवार को पालता पोसता कष्ट सहकर, तो वो तप हो रहा है। मानव धर्म को निभाने के लिए जो हम आप कष्ट सहते हैं वो तप है। देश धर्म के लिए जो कष्ट सहा जाता है वो भी तप है। और ये भी याद रखना, शुभ कर्म करने के लिए जो कष्ट सहना पड़ता है उसका नाम भी तप है। ये प्रवचन कराने में, सत्संग समागम कराने में, भंडारा करने में जो दौड़ धूप होती है, जो व्यवस्था करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा जो कहीं कष्ट होता है उसी का नाम तप है। क्योंकि 10-20 हजार लोगों के दिलों में धर्म का फूल खिलाने के लिए ये थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। इसी को कृष्ण कहते ये तप है। गौ माता की सेवा के लिए सहन किया गया कष्ट भी तप कहलाता है। बहन का धर्म, पिता का धर्म, मां का धर्म निभाने के लिए तुम जो कष्ट सहते हो वो भी तपस्या है। गुरु का धर्म निभाने के लिए जो गुरु कष्ट सहता है वो तप है। ये माताएं बहनें अपना धर्म निभाने के लिए भी बहुत कष्ट सहती है। बच्चे को 9 महीने पेट में पालना, फिर जन्म देना, फिर उसकी साफ सफाई रखना, गोद में रखना, खिलाना पिलाना, फिर उसे नहलाना धुलाना, फिर अच्छे बिस्तर पर सुलाना, फिर गंदगी करे साफ करना, फिर उस बालक को तैयार करके ये माताएं बहनें इस देश की रक्षा के लिए एक मिलिट्री का जवान भी देने वाली ये है, पुलिस जवान देने वाली ये है, और एक संत देने वाली यही माताएं बहनें हैं जो संत बन करके सबके दिलों में मुरझाए हुए धर्म के फूल को खिला देता है। कोई कितना अच्छा संत हो पर वो भी किसी मां के द्वारा पाला पोसा गया लाल है। आज कमाल कर रहा है। मेरी मां ने कहा था तुम संत हो जाओ। मैंने कहा मैं संत बनूंगा। बोले तुरंत बन जाओ, निकलो घर से। तो मैंने कहा निकलूंगा, गुरु ढूंढ रहा हूं। अरे बोले उधर ही ढूंढना जाकर, यहाँ गांव में सब कुसंगत है, यहाँ मन इधर उधर हो जाए। मैंने कहा इधर उधर तो नहीं होगा, लेकिन जाना तो है। बोले जाना फिर कभी आना मत, बस उधर चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, कहीं जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। बोले पक्के संत बनना। तो मैंने कहा ठीक है। बोले सत्संग भी सुनाना, मौनी बाबा बनकर मत बैठना। क्योंकि उन्होंने एक संत का दर्शन किया था और संत 200-300 लोगों को प्रवचन सुना रहा था। तो उनको लगा कि मेरा भी बेटा कोई संत होता तो अच्छा है। वही संस्कार, और उसके बाद हमारा जन्म हुआ। हम संत बनने को तैयार हुए। फिर जब मैंने सत्संग शुरू किया संत बनकर, तो ऐसी भीड़ में माता जी भी बैठकर 10-20 बार प्रवचन सुना उसने, पिताजी ने भी सुना। तो एक बार प्रवचन भी करवाया उन्होंने, माता पिता ने भी करवाया। ऐसा बड़ा सत्संग। तो माता जी बोल रही थी हमने संत बनने को कहा था, लेकिन इतना बड़ा संत बनने को नहीं कहा था। तुमने तो सीमा ही तोड़ दी, तो 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों को सत्संग सुनाते हो। तो मैंने कहा माँ, जो काम करना चाहिए उसकी चरम सीमा को तोड़ देना चाहिए। ये ढीला ढाली काम नहीं। राजनीति भी करो तो उसमें भी उसकी अंतिम सीमा तक जाइए, और संत बनो तो इसमें भी दमदारी के साथ संत बनो। फिर लुसड़ फुसड़ घुसड़ फुसड़ मत करो, सच्चे संत बन जाओ। फिर एक सदुनी लेकर साथ भी घूमो, ये गलत काम है। मैं सदुनी वदनी नहीं रखता, नहीं, कुछ नहीं सदुनी वदनी, उसका क्या काम मेरे साथ। अरे घर छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, सब जिला छोड़ दिया, प्रदेश छूट गया। अब फिर न जाने कहां से एक सदुनी ढूंढ कर लिए साथ में। जरूरत नहीं सदुनी पदनी की।
मैं तो शुरू से ही बहुत नियम वाला था, बिल्कुल पक्का नियम। मैं कक्षा 9 में पढ़ता था तो मैं किसी लड़की स्त्री को जब होश आ गया, मैं अपनी बहन को भी अपनी साइकिल पर बिठाकर विदा करने को, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे साधु बनना है। बोले तो मैं तो बहन हूं। तो हमने कहा और भाई है वो ले जाएगा आपको। बोले तुम? हमने कहा हम अभी से साधु है, पैंट शर्ट में साधु। गांव में कभी घूमने नहीं जाते थे, सैर करना, ये उधर घूमना, कुछ नहीं। आज भी कुछ देखने की इच्छा ही नहीं कि ये पेड़ देखूं, पहाड़ देखूं, कुछ नहीं। बस एक ही चीज में मेरा मन लगता है, वो है स्वाध्याय करना, यानी शास्त्रों को पढ़ना, किताबों को पढ़ना, अध्यात्म की किताबें। अगर वो मिल जाए, एक टाइम भोजन न मिले तो भी मन खुश रहता है। मैं किताबें लेकर चलता हूं साथ में, पढ़ता रहता हूं, बहुत सुख मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मैं आपसे भी कहूंगा, बिजनेस करो तो भी टाप का करो, ये कुनुन मुनुन नहीं। और संत बनो तो टाप के बनो। और किसी के मन में संत बनने की इच्छा हो, अभी शादी वादी ना हुई हो, तो मेरे से संपर्क कर लेना, संत बन सकते हो। लेकिन संत में शर्त है, ना तो कंचन में आकर्षित होना, कंचन मतलब सोना, सोना यानी धन, धन यानी लालच नहीं करना, और ना तो माताओं बहनों में आकर्षित होना है। सभी नारियों में मां और बहन का दर्शन करना है, इनमें पूज्य भाव से इनको देखना है और किसी दूसरी भावना से नहीं देखना है। वो संत सबके दुखों का अंत कर सकता है, अपने जीवन को बसंत बना सकता है। संत बिटप सरी तागिरी धरणी, परहित हेतु इन्हीं की करणी। संत बिटप सरी तागिरी धरणी, परहित हेतु इन्हीं की करणी। संत बिटप, संत और बिटप, बिटप माने क्या होता है? कोई बेटी बताओ बिटप क्या होता है? बेटी, बेटा, बिटप। बिटप माने वृक्ष होता है, सरिता माने नदी, गिरि माने पहाड़, धरणी माने धरती, पृथ्वी। परोपकारियों में तुलसीदास ने 5 लोगों की लिस्ट बनाया, जिस लिस्ट में प्रथम स्थान संत को दिया। इसलिए हर आदमी को संत जैसे कपड़े लपेट लुपूट के इधर उधर जटा फटा लटा कटा पहनकर घूमना नहीं चाहिए। अगर आपका दिल संत है, मन संत है, कर्म संत है, आचरण संत है, तो भी संत जैसी वेशभूषा बनाइए, अन्यथा बेकार में धोखेबाजी का काम मत कीजिए। क्या जरूरत है साधु जैसा कपड़ा लपेटने की? पेंट शर्ट पहन लो, कुर्ता धोती पहन लो। अब साधु जैसा कपड़ा लपेटो, उसके बाद बीड़ी पी रहे सुट सुट, क्या मतलब निकला? फिर कोई वहां एक सदनी कोई औरत को साधु जैसा कपड़ा लपेटवा दिया, उसको भी लिए घूम रहे साथे में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां एक साथ खनकाऊंगी, हे बाबा तेरे साथ आऊंगी। अरे ये मेहर कुल्ला साधु है, फालतू काम करता है, ऐसा नहीं करना है। यानी जो किया है उसको तो अच्छी तरह से करो, क्योंकि भगवान राम ने जो कहा है वो सुनने जैसा कहा है। नवधा भक्ति में सुना दूं क्या कहा है? शिवरी को समझाया है तो संत को क्या स्थान दिया है राम ने। सातवीं भक्ति में राम कहते हैं, सतुई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सतुई सब मोमय जग देखे,
मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति में राम कहते हैं कि हे शिवरी, मेरे समान पूरे संसार को देखना, लेकिन अगर कहीं संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। भगवान ने संत को अपने से भी बड़ा स्थान दिया है। मोते अधिक संत कर लेखे। इसलिए संत बनने का ड्रामा नहीं करना चाहिए। खाम खा सब लिखते चले जाओ, संत श्री 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 पागल ये सब फालतू काम। संत का मतलब है, अब संसार के भोगों में कोई आकर्षण नहीं है। संत वही है जो दुनिया को बसंत बना देता है, सबके जीवन में बहार ला देता है, जिंदगी जीने का तौर तरीका सिखा देता है। तो संत को प्रथम स्थान मिला है, संत। दूसरा स्थान वृक्ष को मिला है। वृक्ष भी परोपकारी है। वृक्ष कबहू नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष भी फल देता तो है लेकिन खुद फल खाता नहीं है, इतना परोप। लेकिन वृक्ष को दूसरा स्थान क्यों दिया गया, ये तर्क उठता है। क्योंकि वृक्ष के नीचे कभी कभी बैठो तो उसकी डाल टूटती है, तुम्हारे ऊपर गिरती है तो तुम्हारी खोपड़ी फूटती है, इसलिए थोड़ा वो खतरा करता है, इसलिए दूसरा स्थान।